इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड एवेन्यूज विभिन्न कारणों से इन्वेस्टर्स के बीच काफी पॉपुलर है और उनमें से एक इम्पॉर्टेंट कारण है इसका लिक्विडिटी फीचर। और इसी के मद्देनजर रखते हुए सेबी ने सभी एएमसीज को स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट में नियमित रूप से एक एनालिसिस करने को कहा है और उस एनालिसिस का नाम है स्ट्रेस टेस्ट एंड लिक्विडिटी एनालिसिस। और आज हम चर्चा करेंगे इसी स्ट्रेस टेस्ट और लिक्विडिटी एनालिसिस की स्मॉल कैप सेगमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ये स्ट्रेस टेस्ट है क्या। स्ट्रेस टेस्ट वो समय है कि जब इक्विटी मार्केट डाउन टर्न पोजिशन में हो और उसके चलते म्यूचुअल फंड में रिडम्पशंस का काफी प्रेशर हो, तो उस परिस्थिति में इन्वेस्टर्स को अपने पैसे निकालने में जितना समय लगेगा उसी को हम स्ट्रेस टेस्ट कहते हैं। और सवाल यह है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो सेबी ने यह देखा पिछले कई महीनों से स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट में काफी फंड इनफ्लो हो रहे हैं, तो उनको ये आशंका हुई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इतने फंड इनफ्लो हो रहे हैं और मार्केट इक्विटी मार्केट क्रैश कर जाए तो इन्वेस्टर्स को पैसे निकालने में परेशानी हो। इसके लिए क्या परेशानी हो सकती है, इसके लिए म्यूचुअल फंड ने सेबी ने हर एक एएमसी जो कहा कि आप खासकर स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट में स्ट्रेस टेस्ट करें। और स्ट्रेस टेस्ट करने के लिए उन्होंने दो ब्रैकेट्स डिसाइड किए हैं कि 50% ऑफ द पोर्टफोलियो, उस पर्टिकुलर फंड का 50% पोर्टफोलियो लिक्विडेट करने में कितना समय लगेगा, और दूसरा ब्रैकेट्स है कि उस म्यूचुअल फंड का पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का 25% पोर्टफोलियो लिक्विडेट करने में कितना समय लगेगा। और इसकी फ्रीक्वेंसी उन्होंने कहा है कि ये मंथली फ्रीक्वेंसी पे होनी चाहिए और ये डाटा अगले महीने की 15 तारीख तक डिस्क्लोज हो जानी चाहिए। हमने जून महीने के डाटा के हिसाब से इसकी एनालिसिस करने की कोशिश की है और जून महीने में हमने देखा कि टोटल 27-28 स्मॉल कैप सेगमेंट के फंड्स हैं और उनका 50% और 25% पोर्टफोलियो। फॉर एग्जांपल यदि हम बंधन बैंक की बंधन स्मॉल कैप की बातें यदि करें तो 6 दिन लगेंगे इसको 50% पोर्टफोलियो को लिक्विडेट करने में और 25% लिक्विडेट करने में इसको 3 दिन लगेंगे। उसी हिसाब से हम देखते हैं कि एसबीआई स्मॉल कैप का 48 डेज लगेंगे 50% पोर्टफोलियो लिक्विडेट करने में और 25% पोर्टफोलियो लिक्विडेट करने में इनको 24 दिन के आसपास लगेंगे। और इस हिसाब से हमने यहाँ जून और मार्च दोनों ही महीने का एक कंपैरिजन के लिए भी डाटा लिया हुआ है। और यदि जून महीने के हिसाब से हम देखते हैं कि जून महीने में सबसे अधिक समय किस म्यूचुअल फंड में लगेंगे, तो ये देखते हैं कि एचडीएफसी स्मॉल कैप में 50% पोर्टफोलियो लिक्विडेट करने में 61 डेज लगेंगे और 25% पोर्टफोलियो लिक्विडेट करने में इनको 30 दिन लगेंगे। जबकि मार्च महीने की बातें करें, ये पोजीशन एसबीआई स्मॉल कैप ने अपनाया हुआ था जिसमें कि 58 दिन लगेंगे 50% पोर्टफोलियो लिक्विडेट करने में और 29 डेज लगेंगे 25% पोर्टफोलियो को लिक्विडेट करने में। और यदि इन दोनों का मार्च और जून को एक साथ कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि मार्च महीने में टॉप पोजीशन पे स्मॉल कैप था और जून महीने में टॉप पोजीशन एचडीएफसी था। इसका मतलब सिंपल शब्दों में यह कह सकते हैं कि मार्च के महीने में एसबीआई एक नंबर पे था। एक नंबर के मीन्स सबसे अधिक टाइम लगते थे इसको लिक्विडेट करने में। मीन्स इसको ट्रांसलेट करें तो इन्वेस्टर्स को पैसे निकालने में सबसे अधिक टाइम एसबीआई स्मॉल कैप में मार्च के बेसिस पे लग रहा था और 2 नंबर पे थे एचडीएफसी। जबकि जून महीने में इन्होंने अपने पोजीशन को स्वैप कर ली। मीन्स एचडीएफसी एक नंबर पे आ गया, यानी 61 दिन लगेंगे 50% पोर्टफोलियो लिक्विडेट करने में, जब एसबीआई स्मॉल कैप में ये करीब 48 डेज के आसपास लगेंगे। हालांकि ये डेटा काफी लंबा चौड़ा है, एक साथ इसको नहीं देखा जा सकता है, एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। इसलिए यदि इसमें देखें ये टोटल 27 फंड में से जो 27 स्मॉल कैप फंड हैं, इसमें से कुछ फंड्स ने जून महीने में मार्च महीने की तुलना में इम्प्रूव किया है। मतलब मार्च महीने जितने समय लग रहे थे जून महीने के हिसाब से उसमें उससे कम समय लग रहे हैं। कुछ फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने डेटोरिएट किया है, मीन्स जितने समय मार्च महीने में लग रहे थे उससे अधिक समय जून महीने में लग रहे हैं। और कुछ फंड्स ऐसे हैं जो बराबर है, जितना समय मार्च में लग रहा था उतना ही समय जून में लग रहा था। और इसके हिसाब से देखें तो हमने देखा कि जैसे एबीएसएल पे स्मॉल कैप
हमने देखा कि मार्च महीने में 50% पोर्टफोलियो लिक्विडेट करने में इसको 9 दिन लगा करते थे, अब इंप्रूव होके वो जून महीने में वो 7 दिन हो गए। दूसरा एग्जांपल बंधन का, स्मॉल कैप, मार्च महीने में 50% पोर्टफोलियो लिक्विडेट होने में 4 दिन लगा करते थे, जो जून महीने में बढ़ के ये 6 दिन हो गए। तीसरा एग्जांपल है बड़ौदा का पीएनबी परिवार बैंक ऑफ इंडिया के स्मॉल कैप, 50% पोर्टफोलियो लिक्विडेट होने में मार्च महीने में बैंक ऑफ इंडिया के 2 दिन लगा करते थे, जो कि अब वो 2 दिन से 2 दिन ही रहे। इस तरह से हम देखते हैं कि इन सारे 27 फंड्स को हमने 3 क्लास में बांट दिया। वो फंड्स जिन्होंने मार्च के कंपैरिजन में जून में इंप्रूव किया, वो फंड्स जिन्होंने कोई चेंज नहीं हुआ, जितना दिन पहले लग रहा था उतना ही दिन आज भी लग रहा है, और वो फंड्स जो डिटोरिएट किए, मतलब जो पहले जितना समय लग रहा था उससे अधिक समय लग रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वो फंड जो 10 फंड है जिनमें कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब मार्च महीने में जितना दिन लगा करता था 50% या 25% पोर्टफोलियो लिक्विडेट करने में, उतना ही समय जून महीने में लग रहा है। और वो फंड है बड़ौदा बीएनपी, बैंक ऑफ इंडिया, एडलवेसिस, इन्वेस्को, आईटीआई, जेएम, एलआईसी, महिंद्रा मैनुलाइफ, क्वांटम और यूनियन का स्मॉल कैप। ये सारे मैं फिर रिपीट कर दूं, ये सारी चर्चाएं स्मॉल कैप सेगमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। ये सारे फंड स्मॉल कैप के हैं। इस तरह से हमने देखा कि 10 फंड ऐसे हैं जिनमें कोई चेंज नहीं आया। जितना समय फरवरी में मार्च में लग रहा था उतना ही समय जून में लग रहा है। अब देखें, 9 फंड ऐसे हैं जिन्होंने अपनी स्थिति को इंप्रूव किया है। इसका मतलब जितना समय मार्च महीने में लग रहा था उससे कम समय जून महीने में लग रहे हैं। और वो फंड हैं एबीएसएल, एक्सिस, फ्रैंकलिन, एचएसबीसी, निप्पॉन इंडिया, पीजीआईएम, एसबीआई, टाटा और यूटीआई का स्मॉल कैप। और 8 फंड ऐसे हैं जिन्होंने अपनी स्थिति, अपने स्टेटस में डिटोरिएशन लाया है। इसका मतलब मार्च महीने जितना समय लग रहा था उससे अधिक समय इनको जून महीने में लगा 50% और 25% पोर्टफोलियो को लिक्विडेट करने में। और वो फंड हैं बंधन, केनरा, डीएसपी, एचडीएफसी, आईसीआईसी, कोटक स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप और सुंदरम का स्मॉल कैप। अब यदि हम ये देखना चाहें कि इन 27 फंड में से कितने फंड ऐसे हैं जो स्ट्रेस लिहाज के हिसाब से बेहतर हैं और कितने फंड हैं जो बेहतर नहीं हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें कुल 8 फंड ऐसे हैं जिनका स्ट्रेस टेस्ट में 1 या 2 दिन समय लगेंगे, या तो 50% या 25% पोर्टफोलियो लिक्विडेट करने में। और वो फंड है जेएम का स्मॉल कैप, एलआईसी, क्वांटम, बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, आईटीआई, पीजीआईएम और यूनियन का स्मॉल कैप। इन 8 फंड में से देखते हैं कि आठों के आठों फंड में 25% पोर्टफोलियो लिक्विडेट करने में केवल 1 दिन समय लगते हैं, जबकि जेएम, एलआईसी और क्वांटम में 50% लिक्विडेट करने में भी 1 ही दिन लगेंगे। लेकिन बाकी जो 5 फंड हैं उसमें 50% पोर्टफोलियो लिक्विडेट करने में 2 दिन का समय लगता है। और ये कुछ 11 फंड ऐसे हैं जिनको 50% या 25% पोर्टफोलियो लिक्विडेट करने में 10 दिन से अधिक लगते हैं। सबसे कम 12 दिन की बातें हो रही हैं। इसमें हम देखते हैं कि वो फंड हैं जिनमें डबल डिजिट का टाइम लगता है लिक्विडेट होने में, एटलीस्ट 50% ऑफ द पोर्टफोलियो। वो हैं एचडीएफसी, एसबीआई, डीएसपी, कोटक, क्वांट, निप्पॉन, एक्सिस, टाटा, आईसीआईसीआई, फ्रैंकलिन और एचएसबीसी। इसमें सबसे अधिक टाइम जो लगता है वो है एचडीएफसी स्मॉल कैप, जिसको 50% पोर्टफोलियो लिक्विडेट होने में 61 दिन लगते हैं और 25% पोर्टफोलियो लिक्विडेट होने में 30 डेज लगते हैं। एसबीआई स्मॉल कैप में 50% में 48 दिन और 25% में 24 दिन। डीएसबी स्मॉल कैप में 42 दिन लगेंगे 50% लिक्विडेट होने में और 21 दिन लगेंगे 25% लिक्विडेट होने में। और इसमें हम देखते हैं कि इस 11 फंड में से सबसे कम समय लगता है एचएसबीसी, मतलब 10 दिन से ऊपर वाले में सबसे कम जो है वो 12 दिन लगेंगे 50% एचएसबीसी में, और 6 दिन लगेंगे आपको 25% पोर्टफोलियो लिक्विडेट होने में। इन दोनों लिस्ट को यदि हम एक साथ देखें और कंक्लूड करना चाहें तो हमें लगता है कि जो लेफ्ट साइड में जेएम, एलआईसी, क्वांटम, बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, आईटीआई, पीजीआई, यूनियन, ये फंड्स हैं, ये काफी अच्छे फंड हैं क्योंकि इनमें पोर्टफोलियो लिक्विडेट होने में 2 या 1 दिन लगते हैं। जबकि सबसे खराब फंड दिख रहे हैं हमको एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। हालांकि जनाब ये एक पैरामीटर है, स्ट्रेस टेस्ट एक पैरामीटर है फंड को अच्छा या बुरा कहने के लिए। ये पूरा कहानी नहीं है कि इसी बेसिस पे आप
फंड को बता देंगे ये अच्छा फंड है या बुरा फंड है। यदि इन फंड का हम एसेट अंडर मैनेजमेंट के साथ कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि जो राइट हैंड में जो 11 फंड हैं, एचडीएफसी, एसबीआई, डीएसपी, कोटक, इन फंड्स में से यदि एसेट अंडर मैनेजमेंट की यदि बातें करें, सबसे अधिक जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का है 56,472 करोड़, और लेफ्ट साइड में सबसे कम जो है वो 63 करोड़ जनाब। यदि 63 करोड़ की तुलना आप करते हैं 56,472 करोड़ से, तो क्या लगता है कि जो जितने इन्वेस्टर ने निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया है वो सारे के सारे बेवकूफ थे और कुछ नहीं देखा होगा जनाब। इसलिए स्ट्रेस टेस्ट एक पर्टिकुलर पैरामीटर है डिसाइड करने के लिए कि इसमें कितने समय लगेंगे, लेकिन इसके साथ साथ उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट और इसके परफॉर्मेंस को भी आपको साथ रख के फंड को शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा। और इन लिस्ट में यदि हम देखना चाहें, जैसे दो फंड हैं, टाटा और आईसीआईसी का स्मॉल कैप, ये दो फंड ऐसे हैं जिनका एसेट मैनेजमेंट 10,000 से नीचे है यदि हम डबल डिजिट स्ट्रेस टेस्ट की बातें यदि करें तो। और लेफ्ट साइड में जो फंड्स हैं इसमें सबसे अधिक 4,223 यूनियन स्मॉल कैप का है, मतलब 5,000 करोड़ से सब नीचे एसेट मैनेजमेंट है। और राइट हैंड में इन दोनों फंड को छोड़ के बाकी सब 10,000 से ऊपर हैं, और सबसे कम जो है वो 14,022 है, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनी, जो कि स्मॉल कैप सेगमेंट का ही फंड है। सो कंक्लूड करने के समय ये हमेशा आप ध्यान रखें कि इनका स्ट्रेस टेस्ट कितना दिन लगता है, ये एक इंडिकेटर है कि यदि विपरीत परिस्थिति हो तो कितना समय लग सकता है। इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट, बिकॉज बहुत सारे इन्वेस्टर्स के ने इन्वेस्ट किया हुआ है, प्लस इसका परफॉर्मेंस, इन तीनों के बेसिस पे आप फंड को शॉर्टलिस्ट करें, ना कि बिकॉज जैसे मैंने कहा ये एक रिस्क पैरामीटर है जस्ट टू टेस्ट द थिंग्स कि कितना समय लगेगा। इसलिए फंड को शॉर्टलिस्ट करने में ये अकेला पैरामीटर नहीं है, और पैरामीटर है, उस बेसिस के हिसाब से फंड को शॉर्टलिस्ट करें। लेकिन ये जरूर ध्यान दें कि जिस फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें एवरेज टाइम आपको रिडम्पशन में कितना लगेगा ये स्ट्रेस टेस्ट से मालूम हो सकता है। हालांकि अंतिम निर्णय हमेशा आपका। थैंक यू।